दोस्तों कहते हैं जो भी प्राणी इस धरती लोक पर आया है उसे एक ना एक दिन जाना तो पड़ता ही है, क्योंकि जीना झूठ मरना सत्य है। लेकिन आपने देखा होगा कि मनुष्य मौत नाम से ही बहुत डरता है। एक दिन जाना तो पड़ता है, लेकिन आपने देखा होगा कि मनुष्य मौत नाम से बहुत डरता है, क्योंकि इसके बाद वह इस दुनिया को अपने परिवार को छोड़कर चला जाता है। ये बात तो आपने सुनी ही होगी कि मौत आने से कुछ समय पहले ही मरने वाले इंसान को पता चल जाता है। अब हर किसी के मन में एक सवाल रहता है कि आखिर मौत आने पर क्या क्या घटनाएं होती हैं। क्या क्या आभास होता है। तो आज इस वीडियो में आपको मरने से पहले होने वाले अनुभव के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिए। मनुष्य का जन्म 9 महीने तक माता के गर्भ में रहने के बाद होता है। ठीक इसी तरह मनुष्य मृत्यु आने से 9 महीने पहले ही कुछ ऐसी घटनाएं होने लगती हैं जो इस बात का संकेत देती है। यह संकेत इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उन पर ध्यान ही नहीं देते, और जब मृत्यु एकदम करीब आ जाती है तो पता लगता है कि अब देर हो चुकी है, कई काम अधूरे रह गए हैं। ऐसी स्थिति में अंतिम क्षण में मन भटकने लगता है और मृत्यु के समय कष्ट की अनुभूति होती है। पुराणों के अनुसार अगर मृत्यु के समय मन शांत और इच्छाओं से मुक्त हो तो बिना कष्ट के प्राण शरीर त्याग देता है, और ऐसे व्यक्ति की आत्मा को परलोक में सुख की अनुभूति होती है। भारतीय योग विज्ञान के अनुसार मनुष्य के शरीर में 7 चक्र होते हैं। सहस्त्रार शीर्ष चक्र, आज्ञा ललाट चक्र, विशुद्ध चक्र, कंठ चक्र, अनाहत चक्र, हृदय चक्र, मणिपुर चक्र, सौर स्नायु जाल चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, त्रिक चक्र, मूलाधार आधार चक्र। जब मनुष्य प्राण त्याग करता है, जो इन्हीं चक्रों में से किसी चक्र में से आत्मा शरीर से बाहर निकलती है। योगी मुनि पुराणों की माने तो मृत्यु का समय करीब आने पर सबसे पहले नाभि चक्र में गतिविधियाँ शुरू हो जाती है। नाभि चक्र यानी कि मणिपुर ध्यान चक्र टूटने लगता है। नाभि शरीर का केंद्रीय स्थान होता है, जहाँ से जन्म काल में शरीर की रचना शुरू होती है। इसी स्थान से प्राण शरीर से अलग होना शुरू करता है। इसलिए मौत के करीब आने की पहली आहट को नाभि चक्र के पास महसूस किया जा सकता है। एक दिन में नहीं टूटता है, इसके टूटने की क्रिया लंबे समय तक चलती रहती है, और जैसे जैसे चक्र टूटता जाता है मृत्यु के करीब आने के दूसरे कई लक्षण प्रकट होने लगते हैं। मृत्यु पूर्व जिस प्रकार के अनुभव लक्षण प्राप्त होने लगते हैं उसका उल्लेख कई ग्रंथों में किया गया है। गरुड़ पुराण, सूर्य अरुण संवाद, समुद्र शास्त्र एवं कापालिक संहिता इसके प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। इन ग्रंथों में बताया गया है कि मृत्यु का समय यह जाना जा सकता है कि शरीर त्यागने का समय करीब आ गया है। इन ग्रंथों में जो सबसे प्रमुख लक्षण बताया गया है उसके अनुसार मृत्यु के समीप आने पर व्यक्ति को अपनी नाक दिखाई देना बंद हो जाती है। जन्म के साथ हर व्यक्ति अपनी हथेली में कई रेखाएं लेकर आता है। हस्तरेखा के जानकार कहते हैं कि यह ब्रह्मा का लेख होता है, जिसमें व्यक्ति की सांसें यानी वह कितने दिन तक जीवित रहेगा यह लिखा होता है। हस्तरेखा पढ़ने वाले इन्हीं रेखाओं को देखकर पढ़कर व्यक्ति की भविष्यवाणी करते हैं। अगर आपकी हथेली में मौजूद रेखाओं को गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि यह रेखाएं समय समय पर बदलती रहती हैं। जब आप गंभीर रूप से बीमार होते हैं तो रेखाएं धुंधली होने लगती हैं। समुद्र शास्त्र कहता है कि जब मृत्यु करीब आ जाती है तो हथेली से मौजूद रेखाएं स्पष्ट इतनी हल्की हो जाती हैं कि यह ठीक से दिखाई भी नहीं देती हैं। ज्योतिष के अनुसार जिस तरह घर में नए सदस्य के आने की खबर मिलने पर हम मनुष्य उत्साहित रहते हैं और उनके स्वागत की तैयारी करते हैं, इसी तरह जब कोई व्यक्ति शरीर को छोड़कर परलोक की यात्रा पर जाने वाला होता है तो परलोक गए पूर्वज और आत्मा उत्साहित रहते हैं और अपनी दुनिया में नए सदस्य के आने की खुशी में रहते हैं। इसलिए मृत्यु के करीब पहुंच चुके व्यक्ति को अपने आसपास कुछ सायों के मौजूद होने का एहसास होता रहता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने पूर्वज और कई मृत व्यक्ति नजर आते रहते हैं। कई बार तो व्यक्ति को इन चीज़ों का इतना गहरा एहसास होता है कि वह डर जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मणिपुर ध्यान चक्र के कमज़ोर होने से आत्मबल घटने लगता है, इसलिए व्यक्ति को इस तरह की अनुभूतियाँ होती हैं।
स्वप्न शास्त्र कहता है कि सपने कई बार भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत देते हैं। सूर्य अरुण संवाद एवं स्वप्न शास्त्र में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु करीब आ जाती है तो उसे अशुभ स्वप्न आने लगते हैं। व्यक्ति खुद को गधे पर सवार होकर यात्रा करते हुए देखता है। सपने में मृत व्यक्ति और पूर्वजों का दिखाई देना भी मृत्यु के करीब आने का संकेत होता है। खुद को बिना सिर के देखना भी मृत्यु नज़दीक आने का इशारा होता है। इन ग्रंथों में बताया गया है कि मृत्यु का समय समीप आने पर व्यक्ति को कई ऐसे संकेत मिलने लगते हैं जिनसे यह जाना जा सकता है कि शरीर त्यागने का समय आ गया है। उस समय व्यक्ति की परछाई नहीं बनती है। परछाई तो उस समय भी बनती है, लेकिन व्यक्ति की दृष्टि अपनी परछाई को देख नहीं पाती है, क्योंकि आंखें परछाई देखने की ताकत खो देती है। गरुड़ पुराण कहता है कि जब बिल्कुल मृत्यु करीब आ चुकी होती है तो व्यक्ति को अपने करीब बैठा इंसान भी नज़र नहीं आता है। ऐसे समय में व्यक्ति के यम के दूत नजर आने लगते हैं और व्यक्ति उन्हें देखकर डरता है। ज्योतिष के अनुसार जब तक सांसें चलती है तब तक जीवन, जैसे ही सांस रुक जाती है व्यक्ति मृत घोषित कर दिया जाता है। इस तरह जीवन का आधार सांसें हैं। इसलिए जब मनुष्य पैदा होता है तब से मनुष्य मृत्यु तक उसकी सांसें लगातार चलती रहती है। कोई ना तो सांसों को बढ़ा सकता है और ना ही कम कर सकता है। कोशिश करने पर कुछ देर के लिए चाहे तो सांसें रोक सकते हैं, लेकिन सांसों पर जीव का कोई अधिकार नहीं है। गरुड़ पुराण कहता है कि जब तक जीवन चक्र चलता रहता है तब तक सांसें सीधी चलती रहती है, लेकिन जब किसी व्यक्ति की मृत्यु करीब आ जाती है तो उसकी सांसें उल्टी यानी अर्ध ऊर्ध्व चलने लगती है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।